मार्केट अगर साइडवेज हो और आपको लो रिस्क ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो एक स्ट्रैटेजी है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत यूज़ करते हैं, आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क लिमिटेड होता है, टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की वीडियो में मैं आपको आयरन कॉन्डोर का कंप्लीट सेटअप, प्रॉफिट कैसे होता है, स्टॉप लॉस और सबसे इंपॉर्टेंट बात एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स इंटेल। आयरन कॉन्डोर एक हेज ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें टोटल 4 पोजीशंस होती है। पुट साइड में हम 1 पुट सेल करते हैं और 1 पुट बाय करते हैं। कॉल साइड में हम 1 कॉल सेल करते हैं और 1 कॉल बाय करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अंदर वाली स्ट्राइक सेल करते हैं और बाहर वाली स्ट्राइक प्रोटेक्शन के लिए बाय करते हैं। इसी वजह से रिस्क लिमिटेड होता है, मार्जिन कंपैरेटिवली कम लगता है और स्ट्रैटेजी सेफर बनी रहती है। ये स्ट्रैटेजी तब बेस्ट काम करती है जब मार्केट साइडवेज हो। अगर मार्केट बीच की रेंज में एक्सपायर होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चला गया तो लॉस लिमिटेड रहेगा, यानी रिस्क पहले से डिफाइन रहेगा। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज निफ्टी स्पॉट प्राइस 24,500 पे है। हम सेटअप बनाते हैं। पुट साइड में हम बाय करेंगे 2400 पी का पुट और सेल करेंगे 24,300 पी का पुट, और कॉल साइड में हम सेल करेंगे 24,700 कॉल और बाय करेंगे 24,900 कॉल। अब इसका मीनिंग समझिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 24,300 से 24,700 के बीच में रहेगा। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो दोनों साइड का प्रीमियम डिके होगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा। सपोज टोटल प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है 100 रुपीज़, मतलब हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट रहेगा वो एक्सपायरी तक हमारा 100 रुपीज़ रहेगा, और एक्सपायरी मैक्सिमम जो लॉस रहेगा वो स्प्रेड विथ माइनस प्रीमियम रहेगा। अगर हमारा स्प्रेड 200 पॉइंट का है तो 200 माइनस 100, मतलब हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रह सकता है वो 100 रह सकता है। आयरन कॉन्डोर बेस्ट परफॉर्म करता है जब मार्केट साइडवेज हो, वीवैप फ्लैट हो, 20 EMA फ्लैट हो, ADX लो हो बिलो 20। सिंपल लैंग्वेज में जब मार्केट काम हो और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ना हो तब आयरन कॉन्डोर बहुत ही अच्छे से काम करता है। बेस्ट एंट्री टाइम जो रहेगा वो हमारा रहेगा मॉर्निंग 10:50 AM के बाद, क्योंकि ओपनिंग वॉलेटिलिटी तब तक सेटल हो जाती है और जल्दी एंट्री लेने से फेक मूवमेंट से हम बच जाते हैं। आयरन कॉन्डोर का मेन वेपन है टाइम डिके। जब मार्केट साइडवेज रहता है तो कॉल प्रीमियम गिरता है और पुट प्रीमियम भी गिरता है और हमें प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है, बाद में प्रीमियम आपका 40 रुपीज़ रह गया, तो हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो 60 रुपीज़ का रहेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करते हैं। आयरन कॉन्डोर में टोटल प्रीमियम के 40 to 50% स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रीमियम 100 रुपीज़ कलेक्ट किया हुआ है तो 140 to 150 के आसपास एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, एडजस्टमेंट। बिगिनर्स को एडजस्टमेंट डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ। बस एक लाइन याद रखो, गोल्डन रूल जो है वो है, जिस साइड मार्केट भागे उसी साइड को दूर शिफ्ट कर लो, बस हो गया एडजस्टमेंट। सपोज निफ्टी स्पॉट प्राइस है 24,500, हमारा ओरिजिनल सेटअप है वो 2400 पी बाय है और 24,300 पी सेल है, और कॉल साइड में 24,700 सी सेल है और 24,900 सी बाय है। यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो मार्केट रहेगा वो 24,300 से 24,700 के बीच में रहेगा। अब मान लो मार्केट ऊपर जाने लगा, निफ्टी मूव करता है 24,500, 24,550, 24,600, 24,680। अब डेंजरस साइड कौन सी है? कॉल साइड, क्योंकि हमारा जो कॉल साइड का बेचा हुआ प्रीमियम है वो है 24,700 सी की सेल किया हुआ है, और मार्केट उस स्ट्राइक के पास आ रहा है। अगर मार्केट और ऊपर गया तो शॉर्ट कॉल में लॉस फास्ट हो सकता है। अब देखो, हमारा ओल्ड सेटअप क्या था? सेल किया था हमने 24,700 सी
और बाय किया था 24,900 CE। ये रिस्की हो रहा है, तो हम अब करेंगे पुराने जो कॉल साइड वो है वो क्लोज़ कर देंगे और उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो न्यू साइड रहेगा वो रहेगा, हम 24,900 CE को सेल कर देंगे और 2400 CE को बाय कर लेंगे, यानी पूरी कॉल साइड को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो पहले हमारी एक्सपेक्टेड रेंज थी 24,300 से 24,700 और एडजस्टमेंट के बाद जो है वो हमारी एक्सपेक्टेड रेंज है 24,300 से 24,900, यानी मार्केट को और ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। अब अपडेटेड पे ऑफ डायग्राम में भी चेंज आएगा। पहले जो प्रॉफिट जोन था 24,300 से 24,700 वो अब जाके हो गया है 24,300 से 24,900, यानी पूरा पे ऑफ राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। मार्केट ऊपर भाग रहा था, इसलिए हमने कॉल साइड को भी ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब अपोजिट सिचुएशन समझते हैं। सपोज़ मार्केट गिरने लगा 24,500, 24,420, 24,350 और आते आते वो आ गया 24,280 तक। अब डेंजरस साइड कौन सी है? पुट साइड, क्योंकि हमने 24,300 पुट सेल किया हुआ है और मार्केट उसके आसपास आ गई है। ओल्ड पुट साइड जो था हमारा वो था 24,300 पुट सेल और 2400 पुट बाय। अब ये रिस्की हो रहा है, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। न्यू पुट साइड जो रहेगा हमारा वो रहेगा 2400 पुट सेल और 23,900 पुट बाय, यानी पुट साइड को नीचे शिफ्ट कर दिया। पहले हमारी एक्सपेक्टेड रेंज थी 24,300 से 24,700। एडजस्टमेंट के बाद जो न्यू रेंज हो गई है वो हो गई है 2400 से 24,700, यानी नीचे साइड में मार्केट को और स्पेस मिल गया। अब पे ऑफ डायग्राम भी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। पहले प्रॉफिट जोन 24,300 से 24,700 था, अब एडजस्टमेंट के बाद 2400 से 24,700 हो गया। मार्केट नीचे गिर रहा था, इसलिए हमने पुट साइड को नीचे शिफ्ट कर दिया। हर छोटी मूवमेंट में एडजस्टमेंट मत करो। एडजस्टमेंट तभी करो जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो और शॉर्ट स्ट्राइक के आसपास आ चुका हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करो, हाई वॉलेटिलिटी में अवॉइड करो, न्यूज़ इवेंट के टाइम अवॉइड करो, ट्रेंड डे में अवॉइड करो, ओवर एडजस्टमेंट मत करो और प्रॉपर पोजीशन साइज ही यूज़ करो। तो दोस्तों, आयरन कोंडोर एक लो रिस्क, हेज और प्रोबेबली बेस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी बेस्ट काम करती है साइडवेज मार्केट में, लो वॉलेटिलिटी में और टाइम डिके कंडीशन में। और एडजस्टमेंट का गोल्डन रूल याद रखो, मार्केट ऊपर भागे कॉल साइड ऊपर ले जाओ और मार्केट नीचे भागे तो पुट साइड नीचे ले जाओ। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो।